एक बार गोकुल नगर नाम के गांव में एक लाडली नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रामू किसान थे। माँ जानकी घर का और खेत का काम संभालती थी। लाडली जो फसल आती उसको दुकान लगाकर बेचती थी और परिवार की मदद करती थी। लाडली बहुत शांत और अच्छे स्वभाव की थी। लाडली सबकी मदद करती है। एक दिन जानकी ने लाडली से कहा, लाडली पापा को खेत में खाना दे आओ और खेत में पापा की मदद करना। माँ, पापा ने कौन सी फसल लगाई है? तरबूज लगाए हैं। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं इस बार तरबूज की दुकान लगाऊंगी। ये कहते हुए टिफिन लेकर खेत की तरफ जाने लगती है और गाना गाने लगती है। तरबूज मीठे मीठे ये तरबूज, गर्मी भगाए ये तरबूज, गर्मी में सबको राहत देते ये तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे ये तरबूज, खूब खाएंगे ये तरबूज, गर्मी से राहत सबको दिलाएंगे ये तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल ये तरबूज। वो गुनगुनाते हुए खेत जाती है और उसके पापा से कहती है, पापा आप खाना खा लो, मैं तब तक खेत का सब काम देख लेती हूँ। तरबूज की फसल आ जाती है। रामू ट्रैक्टर भरकर तरबूज ले आता है। लाडली दुकान लगा देती है, लेकिन कोई उससे तरबूज नहीं लेता। रात के वक्त जब वो दुकान बंद कर रही होती है, तभी आसमान से एक परी बुढ़िया का रूप बदलकर लाडली के पास आती है और कहती है कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ, कुछ पैसे दे दो। अम्मा, आज तो मुझसे किसी ने एक तरबूज भी नहीं खरीदा, आप ऐसा करो ये तरबूज खा लो। लाडली परी को मीठा सा तरबूज काट कर खाने को देती है। वो तरबूज खाकर खुश हो जाती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। लाडली को कुछ समझ नहीं आता। लाडली घर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जब लाडली दुकान पर जाती है तो सारे तरबूज सोने चांदी के बन जाते हैं। लाडली देखकर हैरान रह जाती है। देखते ही देखते लाडली के पास खूब पैसा आ जाता है। सारी गरीबी दूर हो जाती है, घर बड़ा हो जाता है। ये सब उसका पड़ोसी देखता है तो वो सारे तरबूज चोरी कर लेता है और सोचता है कि वो भी सोने चांदी के तरबूज बेचकर खूब दौलत कमा लेगा। लेकिन वो सारे तरबूज फिर से फल के जैसे हो जाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता और वो चोरी करके जलील हो जाता है। और यहाँ रामू की फसल भी खूब अच्छी लगती है। रामू का कारोबार बड़ा हो जाता है। रामू तरबूज का बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है। जानकी भी सेठानियों की तरह रहने लगती है और लाडली हमेशा की तरह सबकी मदद करती है। तो देखा दोस्तों आपने, लाडली ने सब्र किया तो उसे उसका फल मिला और संजू ने चोरी की तो उसे बदनामी ही मिली। इसलिए कभी भी किसी को देखकर जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। खुद मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।